कैसे हैं आप सब लोग। आज तो सारा रूटीन ही गड़बड़ हो गया है यार, क्या कर सकते हैं। खैर चलिए आते हैं स्टोरी की तरफ। थोड़ा सा बीच में शायद कुछ और भी साउंड आता रहे तो उसको ध्यान मत दीजिएगा आज। तो आते हैं स्टोरी की तरफ। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अक्ष ने जो वाहियात सी हरकत की थी, उसके बाद उसे अपने ऊपर शर्म भी आती है और वो वहाँ से उठ के रूम में आते हैं जहाँ श्रुति बैठी होती है और रो रही होती है। अक्ष वहाँ अपने घुटनों के बल उसके सामने बैठते हैं ज़मीन पे, अपने दोनों हाथों को उनके आगे जोड़ते हैं और उनकी आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू निकल रहे होते हैं। गर्दन नीचे, सिर्फ और सिर्फ आंसू। श्रुति जब उनको ऐसे देखती हैं तो उन्हें बहुत दर्द होता है, लेकिन वो उठ के नहीं जाती उनके पास। जाए भी तो कैसे, शायद हिम्मत नहीं पड़ती इंसान की उस वक्त कुछ कहने की, कुछ सुनने की। अक्ष उनकी तरफ बिल्कुल नहीं देख पा रहे होते हैं और श्रुति की नज़र उन पे से हट नहीं रही होती। कितना फ़र्क है ना। प्यार दोनों को है, मोहब्बत दोनों को है, लेकिन आज एक की आंखें झुकी हुई और एक की निगाहें डटी हुई। अक्ष बस इतना बोलते हैं, I'm sorry श्रुति, I'm sorry. If is it possible, please forgive me, please. I promise you, इस तरह की हरकतें दोबारा कभी नहीं होंगी, कभी नहीं। I promise you. सिर्फ एक बार माफ कर दो। I know मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। इतना हर्ट शायद मैंने आज तक कभी किसी को नहीं किया, लेकिन मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती। जब से आयशा गई है तब से खुद पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल सा हो गया है। ऐसा लगता है जब सब छूट गया तो खुद को क्यों संभालना। I'm sorry. हमेशा तुम्हें हर्ट करने के लिए, हमेशा तुम्हारे साथ बदतमीजी करने के लिए, हर उस वक्त के लिए, हर उस मोमेंट के लिए, जब मैंने तुम्हारी बेइज्जती की है, जब मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, हर उस वक्त के लिए I'm really really sorry. मुझे पता है ये माफ़ी बहुत छोटा वर्ड है, बहुत छोटा। जो हरकतें मैंने तुम्हारे साथ की हैं उसके आगे ये माफ़ी शब्द कुछ नहीं है। इसके बदले अगर तुम्हें अपनी जान दे दूं तो भी कम है। I'm sorry. प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़। मैं माफ़ी मांग रही हूँ तुमसे, हो सके तो माफ़ कर देना और कोशिश करूँगी ऐसी हरकतें मैं दोबारा ना करूँ। श्रुति की आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू।
और अक्ष के वो लफ्ज, उसे घुटनों पे बैठा हुआ देखना श्रुति के लिए किसी गोली से कम काम नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बस सीधे उसके दिल पे गोली चलाई हो और जो आर पार हो गई हो। किसी भी कंडीशन में श्रुति अक्ष को झुकता हुआ नहीं देख सकती, बट आज उसके पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया था कि वो उठ के अक्ष के पास तक जाए। अक्ष अपनी बातें उनके सामने रखते हैं और वहां से उठते हैं और रूम से बाहर आ जाते हैं। श्रुति बस उन्हें जाते हुए देखती रहती है। दूसरे रूम में जाते अपना फ़ोन निकालते हैं और समिता को बार बार कॉल करने लगते हैं, लेकिन समिता अभी उनका फ़ोन रिसीव नहीं करती हैं। मैं भी काम में बिजी हूँ या उन्हें भी गुस्सा हो इन चीज़ों का। अक्ष बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आज उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो श्रुति के साथ साथ समिता को भी ना खो दें। बार बार कॉल करते हैं लेकिन फ़ोन नहीं उठता। उनकी बेचैनी बढ़ने लगती है। श्रुति का जवाब ना देना और समिता की खामोशी उनकी जान ले रही होती है उस टाइम पे। उनको ऐसा फील हो रहा होता है जैसे किसी ने एक बंद कमरे में, जहाँ से कोई हवा नहीं आती हो, कोई ऑक्सीजन ना आता हो, उस कमरे में बंद कर दिया हो और उनके मुंह को, नाक को बांध दिया गया हो, सांस लेने में उन्हें दिक्कत हो रही हो, सीने में दर्द और बेचैनी बढ़ने लगती है। कॉल पे कॉल करने लगते हैं बट नो रिस्पॉन्स। और जब कॉल अंततः उठता है तो समिता सिर्फ इतना कहती है कि बाद में बात करते हैं, बिजी हैं। अक्ष कहते हैं आई नो लिसन, एक मिनट, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आई एम रियली सॉरी, बट प्लीज़ एक बार बात कर लो प्लीज़। समिता कहते हैं कि बिजी हूँ, बाद में करते हूँ, पक्का करूँगी, बाय। ये कह के वो फ़ोन कट कर देती हैं और श्रुति को मैसेज करती हैं। उनसे पूछती हैं, श्रुति वो कंडीशन उन्हें बताती हैं कि किस तरह अक्ष अपने पैरों पे उनके सामने बैठे हैं और बहुत रोए हैं। एक बात कही है। समिता उन्हें कहती हैं कि अभी कहाँ आप के रूम में, और वो शायद दूसरे रूम में। समिता उनसे कहती हैं कि अगर हो सके तो एक बार उनके पास चले जाओ, उनसे गलती तो बहुत बड़ी हुई है, नो डाउट, बट अगर हो सके तो दूर से ही बस उनका ध्यान रख लीजिए, कुछ हो ना जाए, क्योंकि जितनी जल्दी वो गलती करते हैं उतनी जल्दी उन्हें हर्ट भी होता है और गिल्ट भी। और जब गिल्ट होता है ना तो वो तड़प जाते हैं। तो एक बार प्लीज श्रुति
कहती हैं कहने की ज़रूरत नहीं है, जा रही हूँ। और ये कह के श्रुति अपना फ़ोन साइड रखती हैं। तभी उन्हें ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। श्रुति के हाथ पैर एकदम कांप जाते हैं और वो दौड़ के अक्ष के पास जाते हैं, अक्ष के कमरे में। जिस कमरे में अक्ष उस टाइम पे होते हैं, और देखते हैं कि अक्ष अपने सीने पे जोर जोर से मार रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं बहुत जोर से। शायद ही कोई इतने जोर से अपने आप को हर्ट कर सकता है। श्रुति दौड़ के जाती है और उनका हाथ पकड़ती हैं। कहते हैं क्या रहे हो आप? अक्ष कहते हैं प्लीज हट जाओ, प्लीज। मेरे बदतमीजी की कोई माफी नहीं है, कोई माफी नहीं है। गुस्से में मैं कभी कभी क्या कर देती हूँ समझ ही नहीं आता। कैसी वाहियात हरकतें करने लगी हूँ और क्यों करने लगी हूँ समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे करूं, क्या करूं? दिमाग की बैंड बजी हुई है। लग रहा है खुद को मार दें जान से। श्रुति उनके मुंह पे हाथ रखते हुए कहती खबरदार, आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है। आप मुझसे प्यार करो चाहे मत करो, मेरे करीब आना चाहिए चाहे मत आइए, बट आपकी जिंदगी पे मेरा भी हक है और आप इस बात को मानिए चाहे मत मानिए। और ये क्या हरकत है? सीने पे क्यों मारने लगे आप अपने? पता नहीं आपको पहले से ही यहाँ दर्द होता है, हार्ट का इशू है आपके साथ। समझ में नहीं आता, क्या बच्चों वाली हरकतें करने लगते हो आप? हो गया जो होना था कर दिया गुस्से में, क्या इतनी बड़ी बात तो नहीं हो गई ना? अक्ष कहते प्लीज श्रुति हटो यार, दिमाग मत खराब करो। श्रुति कहती बस बहुत हो गया, थप्पड़ पड़ जाएगा अभी काल पे जोर का, एक खा के अभी चैन नहीं मिला, दिमाग की दही कर रखी है बिल्कुल। खबरदार अगर अपने आप को हाथ पे लगाया। आपको हाथ लगाने का हक सिर्फ मेरा है, मॉम का है, अनिका वो अनायशा भाभी का है और समिता जी का है। तो अक्षय से सर नीचे करके कहती है सबको तो दे दिया, सभी तो पीटेंगे तो मेरा क्या होगा? वो कह रही है बस इनका है, इतने सारे लोग अगर एक एक थप्पड़ भी मारेंगे तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी ना। तो श्रुति हंस पड़ती हैं और जोर से उन्हें हक करती हैं, लेकिन तुरंत ही पीछे हो जाती हैं। कहती हैं सॉरी, आई एम सॉरी। अक्ष अपनी निगाहें नीचे कर लेते हैं, वहां से उठने लगते हैं तो उनके सीने में बहुत तेज दर्द होता है एकदम से और दोबारा वहीं बैठ जाते हैं। श्रुति उनको संभालती है और कहती कर लिया, यही था ना, इसीलिए मना कर रही थी, लेकिन समझ में तो चीजें आती नहीं ना आपको जरा भी। बच्चों वाली हरकतें करने को कह दो, बस खुद को नुकसान पहुंचाते रहो। कर दिया ना गुस्से में, और आप ही की गलती थोड़ी थी जो आप इतना गिल्ट ले रहे हो, मेरी भी थी ना, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अक्ष कहते नहीं, तुमने जो बोला वो तुम्हारी इनसिक्योरिटी ने बुलवाया, बट जो मैंने किया वो सिर्फ और सिर्फ ईगो में किया।
इज्जत 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 का गाना गा रही थी। ये समझ नहीं आया मुझे कि जो दोगे वही मिलेगा। मैंने तो तुम्हारी कभी इज्जत की ही नहीं। श्रुति कहती बस आपसे ज़्यादा मेरी इज्जत कोई नहीं करता, और ये बात मुझे सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको। ये बात मुझे पता है, किसी ने नोटिस किया हो चाहे ना किया हो। आप एक बंद कमरे में मेरे साथ चाहे जो कर लो, लेकिन दुनिया के सामने मेरी इज्जत कैसे रखनी है ये आप बखूबी जानते हैं। कभी किसी के सामने मेरी इज्जत नहीं उतारी आपने, और इतना ही मेरे लिए बहुत है कि आप अपनी वाइफ की इज्जत सबके सामने करते हैं। और बंद कमरे में भी आपने कभी कुछ ऐसा किया नहीं है, बस वो एक्शन का रिएक्शन निकला है। अक्ष कहते हैं आप कुछ भी कहिए, लेकिन आज जो मैंने किया एक लड़की के सामने आपकी बेइज्जती, आई एम सॉरी। श्रुति उनके होठों पे अपना उंगली रखती है और कहती है बस यार, अगर आपने उसके सामने मेरी बेइज्जती की है तो उसके सामने मेरी इज्जत भी तो रखी है। और उसी से उसे पता चल गया होगा कि आपकी जिंदगी में मेरी जगह क्या है। तो बेइज्जती इज्जत हो गया ना इक्वल। अब भूल जाइए ना जो हुआ। और मैं ऑइंटमेंट लगा देती हूँ, आपको पेन ज़्यादा हो रहा होगा। आप यहाँ लेट जाइए प्लीज़। उन्हें बेड पर लेटाती है और वहाँ से उठ के जैसे ही जाने लगती है ऑइंटमेंट लेने के लिए, अक्ष उनका हाथ पकड़ते हैं और अपने पास वापस से खींचते हैं। कहते हैं प्लीज़ माफ़ कर दो, और किसी ऑइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी भी ऑइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद आपकी बेइज्जती कभी नहीं करेंगे, किसी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। पूरी कोशिश करेंगे कि अपने गुस्से पे कंट्रोल रख सकें, पूरी कोशिश करेंगे। बस आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। श्रुति कहती है क्या आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपके लायक नहीं हूँ। श्रुति अपना हाथ छुड़ाती हैं उनसे और वहाँ से उठ जाती हैं। ऑइंटमेंट लेके आती हैं और उनके शर्ट के बटन ओपन करती हैं और धीरे धीरे ऑइंटमेंट की मसाज करती हैं और कहती हैं एक बात कहें आपसे। नक्श कहते हैं हाँ, क्या आप ये सच में चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं? तो अक्ष थोड़ी देर तो एकदम शांत हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। श्रुति उनसे कहती है बोलिए, आप सच में चाहते हैं हम यहाँ से चले जाएं? अक्ष सिर्फ अपनी पलकें झपका देते हैं और मुंह से कुछ भी नहीं कहते। श्रुति ऑइंटमेंट की मसाज देके उनके कपड़े ठीक करती है और वहाँ से उठ जाती है। कहती है रिलैक्स हुआ आपको? अक्ष कहते हैं हाँ, मैं ठीक हूँ। श्रुति कहती है ठीक है, मैं पैकिंग करती हूँ और जाती हूँ, आप ध्यान रखिएगा अपना। अक्ष उन्हें कहते हैं सच में जा रही हो आप? तो श्रुति कहती है हाँ। वही कह के वो रूम में जाती हैं अपने। बहुत देर तक वहीं बैठे रहते हैं और बिल्कुल शांत।
अक्ष वहाँ से उठते हैं, रूम में आते हैं और कहते हैं कि मम्मी आने वाली होंगी, मैं जा रही हूँ बाहर और थोड़ी देर में आती हूँ। श्रुति कहती है ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। और अक्ष वहाँ से चले जाते हैं। श्रुति अपनी पैकिंग वगैरह करने लगती हैं। तभी समिता से बात होती है अक्ष की। अक्ष उन्हें कहते हैं कि श्रुति जा रही है। समिता कहती है आपने उन्हें जाने दिया? कहते हैं मैंने ही कहा है। समिता उन पर बहुत जोर से चिल्लाती हैं, कहते हैं आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? क्यों भाग रहे हो अपनी फीलिंग से? आप क्या हो क्या गया है आपको? इतने कायर कब से हो गए कि झूठ का सहारा ले लेके किसी से दूर भागना पड़ रहा है? सच बोल दीजिए ना, उसके बाद डेस्टिनी जो करवाएगी करने दीजिए। क्यों इतना परेशान खुद को कर रहे हो और उनको भी कर रहे हो? प्यार दोनों तरफ है, आग बराबर की है अक्ष। अक्ष कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। समिता कहती है नहीं है ऐसा कुछ कि नहीं है। समिता कहती है पक्का श्योर हो ना, ऐसा कुछ नहीं है? तो अक्ष कहते हैं नहीं है, कितनी बार बोलूं? कहते हैं ठीक है। अच्छा गंगा जल जैसी पवित्र है ना? हाँ। तो रखिए अपने दिल पे हाथ और कहिए कि आपको श्रुति से प्यार नहीं है। कहिए कि आपको श्रुति पे एतबार नहीं है, श्रुति की मोहब्बत से आपको मोहब्बत नहीं हुई। सच बोलिएगा, झूठ नहीं। मैं ये मान सकती हूँ कि आप उसके करीब जाने के लिए अभी रेडी नहीं है, लेकिन ये हर किस नहीं मान सकती कि आपको उनसे मोहब्बत नहीं है। तो रखिए अपने दिल पे हाथ और बताइए सब सच सच, बिल्कुल सच, जिसमें 1% भी झूठ ना हो। अक्ष बिल्कुल शांत हो जाते हैं और कहते हैं ये सब करने से कुछ नहीं होता। समिता कहती है ठीक है, मान लिया कुछ नहीं होता, मेरी खुशी के लिए बस इतना कर दीजिए, अपने दिल पे हाथ रख लीजिए और बोल दीजिए कि नहीं है आपको श्रुति से मोहब्बत। मैं मान जाऊंगी एंड आई प्रॉमिस कि आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं होगी और ना मैं श्रुति को रुकने को कहूँगी, कभी नहीं कहूँगी। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद कोई भी आपको श्रुति को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स नहीं करेगा। आई प्रॉमिस यू। बस एक बार कह दीजिए। अक्ष बिल्कुल शांत हो जाते हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे होते। तो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। क्या अक्ष को समिता ने फंसा दिया है उन्हीं की बातों में? क्या आप अक्ष अपने दिल की बात एटलीस्ट समिता के सामने एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ये तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। देखते हैं श्रुति और अक्ष की मोहब्बत मुकम्मल मोहब्बत की अधूरी दास्तां बनेगी या पूरी हो जाएगी, ये तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। कहा था कि इस कहानी का शायद कोई एंड नहीं है, पता नहीं लेकिन आगे क्या होगा। तब तक के लिए बाय बाय।